उधार से बचने के लिए खातून ने इंतहा कर दी। खातून ने अपनी मौत का ड्रामा रचा डाला। पोल कैसे खुल गई? कई लोग उधार लेकर वापस न करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, लेकिन एक खातून ने तो हद ही कर दी। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशिया में खातून ने कर्ज की अदायगी से बचने के लिए अपनी ही मौत का ड्रामा रचाया। खातून लीजा देवी और उसको 60,000 रुपए कर्ज देने वाली खातून माया गिनामोन ऑनलाइन ऑरिसन ग्रुप के मेंबर थे, जो इंडोनेशिया का एक मकबूल लॉटरी सिस्टम है। दोनों की कभी एक दूसरे से जाती तौर पर मुलाकात नहीं हुई और सिर्फ इंटरनेट पर ही एक दूसरे को जानते थे। लीजा देवी को माया गिनामोन ने इस शर्त पर रकम दी थी कि वो उसे 20 नवंबर तक वापस करेगी, लेकिन मुकर्ररा तारीख आने पर उसने मजीद वक्त मांगा, जिस पर उसे खातून ने 6 सितंबर तक मजीद टाइम दे दिया, लेकिन वो उस तारीख पर भी पैसे वापस न कर सकी। जिसके बाद खातून के बेटे ने फेसबुक पर उसकी मौत का ऐलान कर दिया और साथ ही उसकी मैयत की तस्वीर भी शेयर की। उन तस्वीर में खातून कफन पहनकर लेटी हुई है और उसकी नाक में रुई भी लगी है। लीजा के बेटे ने फेसबुक पर अपनी मां की मैयत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उनका एक अफसोसनाक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। माया गिनामोन को जब फेसबुक से खातून की मौत का इल्म हुआ, पहले तो उन्हें काफी दुख हुआ, लेकिन फिर इस बात पर वो शक में पड़ गई कि परमीता के बेटे ने उसकी तदफीन के लिए जिस मकाम का ऐलान किया है, उनके घर से गैर मामूली तौर पर काफी दूर है। बाद में थोड़ी तहकीक करने पर यह हकीकत खुल गई कि वाकई उन्होंने पैसे वापस न करने के लिए ड्रामा रचाया है। खातून के बेटे ने मुबैना तौर पर एतराफ किया कि ये सारा मामला उसकी मां ने अपने कर्ज की अदायगी से बचने के लिए रचाया है। बदकिस्मती से इस इंकशाफ के बाद भी लीजा देवी परमीता का कहीं पता नहीं चला और माया को भी उसकी रकम वापस नहीं मिल सकी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।